नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल गैर सरकारी जॉब में आपका हार्दिक स्वागत है। एक मुद्दा जो काफ़ी लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला, जी मैं बात करने वाला हूं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस को लेकर के। जो तमिलनाडु के जो बड़े दिग्गज नेता है उनके द्वारा याचिका डाली गई और याचिका की सुनवाई के अंदर 5 जजों की जो पीठ बैठी थी, जिसके अंदर जो मुख्य अध्यक्षता कर रहे यू ललित जी और उसके साथ में उनकी जो टीम है, उन्होंने इस ईडब्ल्यूएस के पक्ष के अंदर फैसला दिया। लेकिन फैसले के बाद में सरकार को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो राज्य है वो राज्य ईडब्ल्यूएस के अकॉर्डिंग 50% से ज़्यादा आरक्षण की जो मांग है वो मांग कर रहे हैं। इसके अंदर कौन कौन से जो राज्य है और कौन कौन सी जो पार्टियां हैं, इसके खिलाफ केंद्र सरकार के अंदर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और केंद्र सरकार के ऊपर इसको लेकर के दबाव बना रही है। हम इस वीडियो के माध्यम से पूरी चर्चा करने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि नया नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस मुद्दे को लेकर के केंद्र सरकार का काफ़ी बड़ा सपोर्ट था। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के अंदर जो ईडब्ल्यूएस के अंदर 10% आरक्षण को लेकर के केंद्र सरकार ने उनके अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल का सुनवाई के दौरान भी काफ़ी अच्छे बयान आए थे। और ईडब्ल्यूएस के पक्ष के अंदर केंद्र सरकार ने ये जो फैसला है, ये फैसला दिया था कि ईडब्ल्यूएस को जो सर्टिफिकेट है उसको यथावत रखा जाए और ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण है 10% जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के अंदर आते हैं उनको 10% आरक्षण यथावत रख करके इसको संवैधानिक, पूर्ण रूप से संवैधानिक बनाने को लेकर के केंद्र सरकार बड़ी मेहनत और मशक्कत कर रही है। लेकिन उसी के साथ में कुछ जो राज्य है वो राज्य ये बोल रहे हैं कि जो ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण है वो ईडब्ल्यूएस आरक्षण देने के बाद में ये जो क्राइटेरिया रखा गया था कि आरक्षण का मैक्सिमम क्राइटेरिया 50% है, उस 50% के बैरियर को आप तोड़ चुके हो। और उसी के साथ में वो लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि हमारे जो राज्य के अंदर है तो राज्य को भी 50% से ज़्यादा आरक्षण देने की जो अनुमति है वो अनुमति दी जाए। इसी के साथ में सबसे जो पहला राज्य है जो इस मांग को लेकर के सबसे ज़्यादा अग्रणी में हो रहा है वो राज्य है हमारा छत्तीसगढ़, जिसको लेकर के काफ़ी जो बड़े जो नेता है जिसमें एम.के. स्टालिन जो डीएमके पार्टी के, उन्होंने ये याचिका डाली थी ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनको तमाचा मारने के बाद में भी वो लोग 50% से ज़्यादा अपने स्टेट आरक्षण को लेकर के केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं। वहीं दूसरा राज्य नीतीश कुमार की सरकार भी इसको लेकर के पीछे नहीं हट रही है, वो भी अपने आरक्षण को 50% से ज़्यादा बढ़ाने के लेकर के मांग को लेकर के इसके साथ में हाथ से हाथ मिलाकर के अग्रणी रूप से केंद्र सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने को लेकर के बात कर रही है कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण है वो आरक्षण अगर आप लोगों ने जनरल कैटेगरी के अंदर ये आरक्षण जो दे दिया है, इसके साथ में हम जो स्टेट है उस स्टेट के अंदर भी आप 50% का जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को तोड़ करके हमें इस आरक्षण के अंदर आप लोग अनुमति दे, ताकि हम भी इस आरक्षण की जो प्रक्रिया है इसके अंदर बढ़ा करके जो आरक्षण है वो आरक्षण दे पाए। उसी के साथ में आम आदमी पार्टी के जो लीडर है वो भी इसके अंदर कम नहीं हो रहे हैं, क्योंकि पंजाब के अंदर भी इस आरक्षण को लेकर के बड़ी वार्तालाप चल रही है। केंद्र सरकार के ऊपर भी बड़े कटाक्ष आ रहे हैं कि जो केंद्र सरकार है वो केंद्र सरकार ईडब्ल्यूएस आरक्षण को देख करके हमारे जो युवा है, बाकी कास्ट के युवा है, उनके साथ में बड़ा धोखा हुआ है। तो अगर आप इस प्रकार से कर रहे हो तो स्टेट के अंदर भी हम लोग जो 50% का जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को तोड़ करके आगे बढ़ करके ये जो बैरियर्स जो लगा रखे थे इस बैरियर को तोड़ करके हम भी इस ईडब्ल्यूएस आरक्षण को और जो आप लोगों ने दिया है उसको लेकर के स्टेट के अंदर भी हम लोग उसके अंदर अप्लाई करेंगे अपने आरक्षण को बढ़ोतरी को लेकर के। उसी के साथ में जो भीमसेना के बड़े जो लीडर है चंद्रशेखर, वो भी इसको लेकर के बड़े कटाक्ष के अंदर बोल रहे हैं कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण के अंदर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सपोर्ट किया है और इसको पूर्ण रूप से संवैधानिक बनाने को लेकर के बात की है। तो उसको लेकर के उन्होंने भी बड़े जो बयान है वो बयान दिए हैं इसके विपक्ष के अंदर, और खुल के वो लोग बोले हैं कि जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है वो ईडब्ल्यूएस आरक्षण हमारे साथ में एक बहुत ही बड़ा जो धोखा है वो धोखा हुआ है।
इसी के साथ में 4-5 जो राज्य है वो राज्य इसके खिलाफ होकर के 50% से ज्यादा इस जो आरक्षण है उस आरक्षण की मांग कर रहे हैं। और उसी के साथ में वो लोग ये भी बोल रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण जब इतने लोगों को, स्वर्णिम को लोगों को आप लोगों ने अगर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के अंदर 10% आरक्षण दे दिया तो आप लोगों ने बैरियर और जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया तोड़ करके इसको संवैधानिक रूप से बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो हम भी अपना जो आरक्षण है उस आरक्षण को बढ़ाएंगे। इसको लेकर के केंद्र सरकार बड़ी चिंता के अंदर चल रही है और बड़ी इसको लेकर के बड़ी बड़ी वार्तालाप भी हो रही है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए आगे किस प्रकार से और क्या क्या कदम रखे जाए। लेकिन जहां तक नरेंद्र मोदी जी की बात है और उनकी सरकार की बात है तो वो तो यही चाहती है कि इसको संवैधानिक और परिपूर्ण रूप से संवैधानिक कर दिया जाए। जानकारी आपको कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि नया नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।